हेलो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विंडो 11 10 8 7 में वायरलेस एडेप्टर मिसिंग, यानी तो वायरलेस एडेप्टर का कोई भी प्रॉब्लम यानी तो एसएस पॉइंट का प्रॉब्लम आता है तो इसको कैसे फिक्स करते हैं वो देखेंगे। और प्लीज़ गाइस, यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं सबसे पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ। प्रॉब्लम क्या आता है, यदि आपके केस में भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वाईफाई नहीं दिखेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे वाईफाई शो नहीं कर रहे हैं, यानी तो स्टार्ट पे आप राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप नेटवर्क का इंटरनेट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी शो नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपके केस में भी मिसिंग है या लिस्ट में नहीं है या दिख नहीं रहे या वाईफाई का कोई भी प्रॉब्लम है, वो मैं सब आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। फुल डिटेल में बताऊंगा इसको कैसे फिक्स करना है। वाईफाई से रिलेटेड कोई भी इश्यू होगा सारा टॉपिक इसके अंदर कवर करके आपको दिखाऊंगा कैसे फिक्स करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए मैं इसको सबसे पहले क्लोज कर देता हूँ। इसको फिक्स करने के लिए बहुत सा तरीका है, उनमें से आपको कुछ तरीका बताता हूँ कैसे आपको फिक्स करना है। इसको फिक्स करने से पहले आपको ये चेक करना है आपका विंडो में ही प्रॉब्लम है या आपका हार्डवेयर में प्रॉब्लम है, ये आपको चेक करना है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको CMD टाइप कर देना है। CMD टाइप करते हैं यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है पिंग, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद स्पेस दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है 127.0.0.1, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से पिंग होने लग जाएगा और पिंग होने के बाद इस तरह से यहाँ पे स्टेटस आ जाएगा। तो आपके केस में भी इस तरह से यहाँ पे काम करना चाहिए। यदि आपके केस में यहाँ पे पिंग जा रहा है, इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा सेंट 4 आ जाएगा, रिसीव 4 हो जाएगा, लॉस 0 दिखा रहा है, इसका मतलब आपके केस में हार्डवेयर सही है, यानी आपके केस में विंडो में ही प्रॉब्लम है। तो ये चीज आप यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। इसके बाद इस विंडो को आपको क्लोज कर देना है। यदि आपके केस में भी विंडो में ही प्रॉब्लम आ रहा है तो इसको कैसे फिक्स करना है एक एक करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका यह है कि आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। या तो आप यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिएगा, यानी तो आप यहाँ पे सर्च करके भी कंट्रोल पैनल ओपन कर सकते हैं। दोनों में से आप कहीं से भी क्लिक करके कंट्रोल पैनल ओपन कर लीजिएगा। ओपन होने के बाद यदि आपके केस में इस तरह से नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपको लार्ज आइकन सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके केस में भी इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा इंटरनेट ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा रीसेट एडवांस सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये रीसेट हो जाएगा। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टाइप कर देना है सर्विसेज टाइप करते हैं। यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है वाइल्डलाइन ऑटो कॉन्फ़िग, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिएगा वाइल्डलाइन ऑटो कॉन्फ़िग मिलना चाहिए। यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा वाइल्डलाइन ऑटो कॉन्फ़िग, इसको आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद अब आपको यहाँ पे ये चेक करना है यहाँ पे ये रनिंग है या नहीं। यदि आपके केस में यहाँ पे रनिंग नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर लेना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक कर लेना है स्टार्टर टैब के आगे यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट होना चाहिए। यदि आपके केस में मैनुअल है या डिसेबल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट दिखेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करके इस सर्विस को स्टार्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। क्लोज करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, फिर से कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। यदि आपके केस में भी इस तरह से दिखता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपके केस में दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा फर्स्ट ऑप्शन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख जाएगा चेंज एडेप्टर सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। या तो आप इस तरह से इस विंडो को ओपन कर सकते हैं, यानी तो इस विंडो को ओपन करने के लिए दूसरा तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा।
अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा एडवांस नेटवर्क सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा मोर नेटवर्क एडेप्टर ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं दोनों तरीके में से किसी एक तरीके से ये विंडो आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है आपके केस में यहाँ पे वाईफाई का एडेप्टर डिसेबल तो नहीं है। यदि आपके केस में इस तरह से डिसेबल होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करते हैं इस तरह से ये एडेप्टर इनेबल हो जाएगा। मान लीजिए यदि आपके केस में पहले से ये इनेबल है तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से आपको डिसेबल कर देना है। इस तरह से आप इसको डिसेबल कर दीजिएगा। इसके बाद आपको फिर से इसको यहाँ से इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद इस विंडो को भी यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। अब आप चेक कर लीजिएगा आपका जो ये प्रॉब्लम था ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क आ चुका है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है, यहाँ पे लिस्ट में आ चुका है, पहले ये नहीं आ रहा था। अगर मान लीजिए अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिवाइस मैनेजर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा नेटवर्क एडेप्टर, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करते हैं इस तरह से लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है आपके केस में यहाँ पे कौन सा एडेप्टर वाईफाई वाला एडेप्टर है, उस एडेप्टर को आपको सर्च कर लेना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वायरलेस लिखा होगा, ऐसे ही आपके केस में भी लिखा होगा। चाहे आप देखेंगे तो यहाँ पे नाम आपको कुछ भी मिल सकता है, लेकिन उसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे वायरलेस लिखा होगा, इसका मतलब यही एडेप्टर वायरलेस वाला एडेप्टर है। तो आपको क्या करना है, इस एडेप्टर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा अपडेट ड्राइवर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा ब्राउज माय कंप्यूटर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा लेट मी पिकअप, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये लिस्ट ओपन हो जाएगा, यानी इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ड्राइवर दिख जाएगा, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से ड्राइवर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपको क्या करना है, विंडो को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर रीस्टार्ट होने के बाद भी अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा पावर मैनेजमेंट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा अलाउ द कंप्यूटर टर्न ऑफ द डिवाइस एंड सेव पावर, इसको आपको अनटिक कर देना है। यदि आपके केस में ये टिक मार्क होगा तो इसको आपको अनटिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर मान लीजिए फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको फिर से राइट क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रॉपर्टी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंट्री रीजन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको वैल्यू दिख जाएगा, डिफॉल्ट यहाँ पे 1 से 11 होगा। तो यहाँ पे चेंजेस करके आप ट्राई कर सकते हैं, एक एक करके यहाँ पे आप ट्राई कर लीजिएगा आपके केस में कौन सा काम कर रहा है, क्योंकि ये कंट्री के हिसाब से होता है। तो ये भी यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं, या नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट वाला सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये वाला भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू आप टाइप कर सकते हैं, 1 से लेके 11 तक वैल्यू आपको टाइप करना है। यानी यदि आपके केस में 11 काम करता है तो 11 टाइप कर सकते हैं। यदि आपके केस में 10 काम करता है तो 10 कर सकते हैं। यदि 1 काम करता है तो 1 करता है। यदि आपके केस में 5 करता है तो 5 टाइप कर सकते हैं। यानी 1 से लेके 11 तक यहाँ पे वैल्यू टाइप करके एक एक करके आप ट्राई कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, आपका जो राउटर होगा, जो भी वाईफाई कनेक्टेड होगा जिस भी राउटर से, उस राउटर को आपको लॉगिन कर लेना है किसी और सिस्टम्स के थ्रू, या नहीं तो मोबाइल के थ्रू आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, मोबाइल या लैपटॉप या किसी और पीसी से आपको राउटर को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको वायरलेस सेटिंग दिखेगा, उसके अंदर आपको जाना है। वहां पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा वायरलेस चैनल। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अभी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑटो सेलेक्टेड होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप चैनल 1 से लेके 11 तक आपके केस में जो भी काम करता है, यहाँ पे आप मान लीजिए 1 सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद ओके कर दीजिएगा। उसके बाद चेक कीजिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं, कनेक्ट होता है या नहीं होता है। तो ये चीज आप वहाँ पे देख लीजिएगा। हर एक के केस में यहाँ पे डिफरेंट
डिफरेंट काम करेगा। किसी के केस में 1 काम कर सकता है, किसी के केस में 2 कर सकता है, किसी के 3 कर सकता है। तो ऐसे करके यहाँ पे 11 दिखेगा, तो इनमें से आप ट्राई कर लीजिएगा। आपके केस में जरूर एक काम करेगा, तो ये चीज भी यहाँ से आपको सेटिंग चेंज करके आपको चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ओके कर देना है। तो ये चीज वहां से आपको चेक कर लेना है। राउटर सेटिंग चेंज करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। आपके केस में यहाँ पे जो भी वाईफाई नहीं दिख रहा था, यहाँ पे वो वाईफाई दिखेगा, इस लिस्ट में वो वाईफाई आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को भी फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो इन केस में आपको क्या करना है, यहाँ पे अडेप्टर दिखेगा, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अनइंस्टॉल डिवाइस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अनइंस्टॉल दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये अनइंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। अनइंस्टॉल कंप्लीट होने के बाद अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक इसका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो आपको मैनुअल ड्राइवर इंस्टॉल करना है। उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं होता है तो आपको क्या करना है, स्टार्ट के ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगा नेटवर्क इंटरनेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा एडवांस नेटवर्क सेटिंग, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा नेटवर्क रीसेट, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रीसेट नाउ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से नेटवर्क रीसेट हो जाएगा। इसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। इसके बाद इस विंडो को भी यहाँ से क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से रीस्टार्ट कर देना है। इसको आप सिस्टम को रीस्टार्ट जरूर कर दीजिएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आइकन आ चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा वाईफाई का लिस्ट भी दिख जाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है CMD टाइप करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा रन एडमिनिस्टर, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। मान लीजिए यदि आपके केस में भी इस तरह से विंडो ओपन होता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है। यस पे क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना IP config, इस तरह से टाइप कीजिएगा IP config। इसके बाद आपको स्पेस देना है। इसके बाद // इसके बाद flush DNS FLUSH DNS, इस तरह से टाइप कीजिएगा जैसे मैंने टाइप किया है, एग्जैक्ट टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है NETSH, इसके बाद स्पेस दीजिएगा। इसके बाद WinSock WINSOCK, इसके बाद स्पेस दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है रीसेट RESET, इसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से ये रीसेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है NETSH स्पेस दीजिएगा। इसके बाद INT स्पेस IP स्पेस रीसेट RESET स्पेस, इसके बाद रीसेट लॉग RESET log.txt, इस तरह से टाइप कीजिएगा जैसा मैंने टाइप किया। ASAP टाइप कर लीजिएगा, या नहीं तो आप इस वीडियो को पॉज कर देना। पॉज करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने क्या टाइप किया, एग्जैक्ट आपको टाइप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं इस तरह से ये कमांड रन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको क्या करना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे आ चुका है। रीस्टार्ट होने के बाद अभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, दूसरे लैपटॉप या PC के अंदर जाना है जिसके अंदर नेट काम कर रहा है। उसके अंदर कोई भी आपको ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप गूगल ओपन कर लीजिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है या जिस भी कंपनी का आपका मदरबोर्ड है वो नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। मान लीजिए यदि आसूस का है तो यहाँ पे आपको आसूस टाइप करना है, HP है तो HP टाइप कीजिएगा, लिनोवो है तो लिनोवो टाइप कीजिएगा, सोनी है तो सोनी टाइप कीजिएगा। यानी तो जिस भी कंपनी का मदरबोर्ड का है उस कंपनी का नाम यहाँ पे आपको टाइप करना है। इसके बाद स्पेस दीजिएगा।
इसके बाद यहाँ पे आपको ड्राइवर टाइप कर देना है, इसके बाद आपको इंटर कर देना है। इंटर करते हैं यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे मॉडल नंबर टाइप कर देना है। इसके बाद या नहीं तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रोडक्ट के हिसाब से सेलेक्ट करके आपको वो प्रोडक्ट सर्च कर लेना है। चलिए मैं अपने केस में यहाँ पे मॉडल नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं डालता हूँ आज, यानी तो इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने केस में इस तरह से सर्च कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं इस तरह से सर्च करते हैं यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ड्राइवर यूटिलिटी, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ओएस सेलेक्ट कर लेना है, आपका ओएस कौन सा है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से ओएस सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करते हैं इसके नीचे आपको दिख जाएगा नेटवर्क का ड्राइवर मिल जाएगा। यदि नहीं दिखता है तो यहाँ पे शो ऑल कीजिएगा। शो ऑल करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा क्योंकि विंडो 11 के अंदर बाय डिफॉल्ट ड्राइवर इंस्टॉल ही हो जाता है। अगर फिर भी इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, विंडो 10 64 बिट सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा लैन ड्राइवर। लैन ड्राइवर यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। या नहीं तो इसके नीचे आपको वायरलेस दिख जाएगा। वायरलेस का ड्राइवर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको वायरलेस का ड्राइवर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उस ड्राइवर को किसी पेन ड्राइव के थ्रू आपको कॉपी करके, जिस लैपटॉप या पीसी में काम नहीं कर रहा है उसके अंदर आपको ड्राइवर लेके जाना है और वहां आपको वो ड्राइवर इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद अब आप चेक कर लीजिएगा आपका जो ये प्रॉब्लम था यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपके केस में यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ड्राइवर इंस्टॉल करने के बाद आप रीस्टार्ट कर लीजिएगा। रीस्टार्ट करने के बाद आप चेक करेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब मान लीजिए यदि आपके केस में अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, सर्च पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे टाइप कर देना है ms config, इस तरह से टाइप कीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन ही दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा सर्विस, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यदि आपके केस में कोई भी सर्विस यहाँ पे डिसेबल होगा तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इनेबल ऑल दिखेगा। आपको क्या करना है, इनेबल ऑल के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, अप्लाई के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद इस तरह से रीस्टार्ट करने के लिए आएगा तो आपको क्या करना है, रीस्टार्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते हैं इस तरह से ये रीस्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। रीस्टार्ट होने के बाद अब आप चेक कर सकते हैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका केस में जो भी वाईफाई मिसिंग था यानी तो वाईफाई का एडेप्टर मिसिंग था वो सारा आ चुका है। यानी तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे राइट क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप सेटिंग में जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में नेटवर्क इंटरनेट दिख जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा वाईफाई, पहले नहीं आ रहा था यहाँ पे आपको दिख जाएगा, अभी आ रहा है। अब आप यहाँ पे क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे शो अवेलेबल नेटवर्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको इस तरह से दिख जाएगा। इसके बाद जिस भी नेटवर्क को आप कनेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कनेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड टाइप कर देना है, जो भी आपका पासवर्ड है वो टाइप कर देना है, अपना पासवर्ड टाइप कर दीजिएगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इस तरह से कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और कनेक्ट होने के बाद इस तरह से यहाँ पे डिस्कनेक्ट लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ पे नेट चल चुका है या इसको आप क्लोज कीजिएगा। क्लोज करने के बाद यहाँ पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा, यहाँ पे आपको कनेक्टेड मिल जाएगा। तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को आप फिक्स कर सकते हैं। आपको मैं बहुत सारा तरीका बताऊँ, इनमें से एक तरीका 100% आपके केस में जरूर काम करेगा। और प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।